अब अमेरिका और इजराइल लगभग 2 हफ्तों से ईरान पर लगातार बमबारी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान तो ना झुका है और ना ही टूटा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सिर्फ बमबारी से ही ईरान में सरकार नहीं बदली जा सकती और ईरान की सरकार पर अभी भी कोई खतरा नहीं है। इस रिपोर्ट को पिछले कुछ दिनों में ही तैयार किया गया है, यानी ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट है। युद्ध के पहले ही दिन यानी 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मार दिया गया। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि अगर किसी देश का सर्वोच्च नेता मारा जाए तो सत्ता में अराजकता हो जाती है, सेना में विभाजन का खतरा होता है और सरकार गिरने का डर भी पैदा हो जाता है। लेकिन ईरान में ठीक इसका उल्टा हुआ। वहां मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया और उन्हीं के पास सत्ता और सेना का पूरा कंट्रोल है। यानी सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद भी ईरान का सिस्टम टूटा नहीं, बल्कि ईरान के धार्मिक नेतृत्व की एकजुटता पहले से भी मजबूत हो गई। पहले ट्रंप और उनकी टीम यही मानकर चल रहे थे कि खामनेई की मौत के बाद वो आसानी से ईरान में सत्ता परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईरान के मजबूत सिस्टम पर उनका होमवर्क थोड़ा सा कमजोर रह गया, कच्चा रह गया। अमेरिका की इस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सत्ता के ताकतवर होने की 3 वजह है। पहला, ईरान की सत्ता में सुप्रीम लीडर, धार्मिक परिषद और IRGC सभी शामिल होते हैं और ये सभी मिलकर सत्ता को कंट्रोल करते हैं। इसलिए एक नेता के जाने से पूरा सिस्टम नहीं टूटता, पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं करता। दूसरा, अमेरिका को उम्मीद थी कि हमले के बाद ईरान की जनता सड़कों पर उतर आएगी और अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी अंदर से ईरान की सरकार अब भी सुरक्षित है। तीसरा, ईरान का विपक्ष बहुत कमजोर है। अगर वहां पर निर्वासित विपक्षी नेता सरकार गिराने की कोशिश करते हैं तो वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास ना तो जनता का समर्थन है और ना ही सेना का समर्थन है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सिर्फ एयर स्ट्राइक करने से ईरान की सरकार को गिराना या बदलना संभव नहीं है। सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका को ईरान में अपनी सेना को जमीन पर उतारना होगा, जो बेहद जोखिम से भरा फैसला होगा। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका खुद इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि उसने आखिर ईरान के साथ यह युद्ध शुरू क्यों किया। वो अलग अलग कारण बताता है। कभी कहा गया कि इसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना है, कभी कहा गया कि इसका लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन है, कभी यह कहा गया कि इसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में जीत का दावा कर रहे हैं और कहते हैं कि युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप के पास ईरान युद्ध पर अभी तक कोई ठोस उपलब्धि नहीं है जिसे वो पूरी दुनिया को दिखा सकें या बता सकें कि देखिए हमने ये हासिल किया। और आज भी ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ डट कर खड़ा हुआ है। अब ये देखिए कि अमेरिका का जो कैलकुलेशन था ईरान के बारे में वो फेल क्यों हो गया, अमेरिका का होमवर्क कमजोर क्यों हो गया। उसके पीछे ईरान की एक बहुत बड़ी रणनीति है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि ईरान अब बहुत जल्द सरेंडर कर देगा, लेकिन इसके उलट ईरान के हमले और ज्यादा बढ़ गए। इसकी सबसे बड़ी वजह है मोज़ैक डिफेंस डॉक्ट्रिन। आज हम आपको ईरान की इसी युद्ध नीति के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से सुप्रीम लीडर खामनेई के मारे जाने के बाद भी ईरान के हमले कम नहीं हुए, ईरान की व्यवस्था चरमराई नहीं। ईरान हमेशा से यह जानता था कि वो सीधे तौर पर अमेरिका जैसी बड़ी ताकत से पारंपरिक युद्ध में कभी नहीं जीत सकता, उसे ये बात स्पष्ट थी। इसलिए आज से 19 वर्ष पहले 2007 में उसने एक बड़ी खास रणनीति बनाई। ईरान ने यह मॉडल अमेरिका द्वारा दूसरे देशों में अपनाई गई युद्ध नीति से ही सीखा था। उन्होंने अमेरिका को बहुत स्टडी किया, देखा कि अमेरिका जब दूसरे देशों पर हमला करता है, दूसरे देशों में प्रवेश करता है तो क्या करता है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, और उसके हिसाब से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों में अमेरिका के अभियानों को बहुत ध्यान से देखने के बाद ईरान को 2 बातें समझ में आई। पहला, किसी सुपर पावर की सेना को गुरिल्ला और छोटे युद्धों के जरिए हराया या फिर कमजोर किया जा सकता है। वो बात समझ गए कि ईरान सीधे तौर पर अमेरिका को नहीं हरा सकता। अमेरिका के पास बहुत संसाधन है, बड़े बड़े हथियार हैं, बहुत बड़ी सेना है, लेकिन गुरिल्ला युद्ध के जरिए
अमेरिका की सेना को कमजोर किया जा सकता है, उसे घायल किया जा सकता है। और दूसरी बात उन्होंने सीखी, अगर देश की राजधानी तेहरान या ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर हमला हो जाए और शीर्ष नेतृत्व की मौत हो जाए तो भी स्वतंत्र रूप से युद्ध जारी रह सकता है। और इसीलिए ईरान की जो पूरी सत्ता थी, फैसला लेने की क्षमता थी, वो उनके लीडर, सुप्रीम लीडर खामनेई तक ही सीमित नहीं थी। वर्ष 2003 में इराक युद्ध में अमेरिकी सेना ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया और उसके बाद उन्हें फांसी पर भी लटका दिया। इससे ईरान ने यह सबक लिया कि अपनी सेना को कुछ इस तरह से संगठित किया जाए कि सुप्रीम लीडर या बड़े बड़े कमांडर्स के पकड़े जाने या फिर मारे जाने के बाद भी वहां की सेना स्वतंत्र रूप से काम करती रहे। इसके बाद ईरान की सेना में बड़े बड़े बदलाव किए गए और ईरान के 31 राज्यों या कह लीजिए प्रोविंसेस में 31 अलग अलग क्षेत्रीय कमांड सेंटर्स बनाए गए। हर कमांड सेंटर के पास अपने खुद के हथियार, खुफिया तंत्र और कमांड सिस्टम है। मोज़ैक डिफेंस डॉक्ट्रिन में अनौपचारिक रूप से ये नियम बनाए गए कि जैसे ही देश की राजधानी पर कोई बड़ा हमला होगा या फिर शीर्ष नेतृत्व आदेश न दे पाए या ऐसी हालत में आ जाए कि वो आदेश दे ही ना सके, तो ऐसे हालात में ये 31 क्षेत्रीय कमांड सेंटर्स अपने हिसाब से लगातार हमले करते रहेंगे। इस कमांड सिस्टम को इस तरह बनाया गया कि हर स्तर पर एक कमांडर की मौत या घायल होने के बाद तुरंत एक नया कमांडर जिम्मेदारी ले ले, उसे किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे सेना का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया कि एक यूनिट के खत्म होने के बाद दूसरी यूनिट खुद ब खुद हमला करने लगे, दूसरा नेतृत्व अपने आप जगह ले ले और देश की रक्षा कर सके। मोज़ैक डिफेंस डॉक्ट्रिन को जाफरी डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस रणनीति को जमीनी स्तर पर मोहम्मद अली जाफरी ने लागू किया था, जो वर्ष 2007 से लेकर 2019 के बीच ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के प्रमुख थे। उन्होंने ये डॉक्ट्रिन तैयार की थी और उसी डॉक्ट्रिन को आज ईरान फॉलो कर रहा है। और आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया और उन्होंने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया, उसी समय इराक की जो पूरी व्यवस्था थी, उनकी जो सेना थी, वो चरमरा गई थी सद्दाम हुसैन के पकड़े जाने के बाद ही। इसीलिए आप देखिए लीबिया में भी जैसे ही गद्दाफी को वहां के लोगों ने पकड़ा और उनकी हत्या कर दी, उसके बाद लीबिया की जो पूरी व्यवस्था है, वहां की सत्ता जो है, वो चरमरा गई। इन सारी बातों से ईरान ने सीखा और उन्होंने ये जो नई रणनीति है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये अपनाई। और ईरान की इस रणनीति और अमेरिका की युद्ध नीति में एक बहुत बड़ा फर्क है, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए युद्ध हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। ईरान के मुकाबले अमेरिका की शॉक एंड ऑ स्ट्रेटेजी है, यानी एकाएक हमला करके दुश्मन को चौंकाना और उसकी सैन्य क्षमता को तुरंत नष्ट कर देना। और दोनों देशों की सैन्य रणनीति बिल्कुल अलग अलग सोच पर आधारित है। मोज़ैक स्ट्रेटेजी में सेना को छोटी छोटी स्थानीय यूनिट्स में बांटा जाता है। हर यूनिट स्वतंत्र रूप से लड़ सकती है। इसमें गुरिल्ला युद्ध और छोटे हमले किए जाते हैं, दुश्मन को छोटे छोटे घाव दिए जाते हैं, ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है और युद्ध को लंबा और महंगा बनाया जाता है। जबकि अमेरिका की शॉक एंड ऑ स्ट्रेटेजी में शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा और तेज हमला किया जाता है। भारी बमबारी और मिसाइल स्ट्राइक होती हैं। दुश्मन के कमांड और कम्युनिकेशन दोनों को तुरंत नष्ट कर दिया जाता है और दुश्मन को मानसिक रूप से डराकर जल्दी आत्मसमर्पण करवाने की कोशिश होती है। यानी अमेरिका की युद्ध नीति जो है, वो बिल्कुल T20 की तरह है, फटाफट और दुश्मन को पहले ही झटके में गिरा देना, ये उनकी रणनीति है। और ईरान की युद्ध नीति है दुश्मन को हर जगह उलझाकर थका देना। और इस युद्ध में ईरान अभी यही कर रहा है, वो लगातार अमेरिका को थका रहा है। आप याद कीजिए, अफगानिस्तान में भी तालिबान ने ऐसे ही अमेरिका को थकाया था। अब ईरान इस युद्ध को लंबा खींच रहा है, छोटे छोटे हमले कर रहा है और इस युद्ध को बहुत खर्चीला बना रहा है। इस युद्ध में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए आखिर बात करे भी तो किससे, क्योंकि अब ईरान में कोई एक बड़ा सैन्य कमांडर नहीं, बल्कि 31 कमांडर्स हैं और जो नए सुप्रीम लीडर बने भी हैं, वो अभी अमेरिका से बात करेंगे नहीं। उन्होंने आज अपने सार्वजनिक बयान में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ईरान बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। अब आपको बताते हैं कि ईरान कैसे लगातार ऑयल टैंकर्स पर हमले कर रहा है। ईरान की छोटी छोटी बोट्स ने
कल रात इराक के समुद्री क्षेत्र में 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया। इन बोट्स में बहुत ज्यादा विस्फोटक मौजूद था, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस हमले में दोनों टैंकर्स में भीषण आग लग गई और एक भारतीय क्रू मेंबर की भी इसमें मौत हो गई। الفقرة توجه عليهم आपको